क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जहाँ सामने आप ही के लोग खड़े हों, वही लोग आपके निर्णय की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएं? भगवत गीता का यह श्लोक युद्ध से नहीं, मन के संघर्ष से जुड़ा है। जय श्री कृष्ण। श्लोक 25 में भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुनिति। इसका अर्थ है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य यह है कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण को यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देने चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और संसार भर के राजाओं के सामने ले आए। फिर कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन सभी कौरवों को देखो। यह सिर्फ देखने की बात नहीं थी। कृष्ण जानते थे अर्जुन का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर शुरू होने वाला है, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अर्जुन भीष्म पितामह का सम्मान करते हैं। द्रोणाचार्य उन्हें कर्तव्य पालन सिखाए थे और रिश्तेदारों से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कृष्ण अर्जुन को बचा नहीं रहे, वे उसे तैयार कर रहे थे। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में बड़ा फैसला लेना हो और सामने उसका अपना गुरु, पुराना पार्टनर या परिवार का सदस्य बैठा हो, तब निर्णय तलवार से नहीं, हिम्मत से लिया जाता है। कृष्ण कहते हैं, देखो, भागो मत। जीवन में सही निर्णय से पहले सच्चाई का सामना जरूरी है। जो देख पाने की हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ पाता है। लेकिन जब अर्जुन ने इन्हें देखा तो उसका मन क्या हुआ? अगले श्लोक में अर्जुन टूटने लगता है। इसलिए जुड़े रहिए वैदिक ध्वनि के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।